नमस्कार, आई इंडिया पर आप सबका बहुत स्वागत है। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे घाघरा नदी का जलस्तर घटने से मिली राहत। अब कमलापुर इलाके में जंगली जानवर के देखे गए पगचिन्ह। फिर बात करेंगे बाढ़ की चपेट में आए 2 दर्जन गांव, घरों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे ऐतिहासिक होगा सीतापुर का भरा मिलाप, गराज गद्दी हुआ भूमि पूजन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। खैराबाद के जलविहार मेला महोत्सव का हुआ शुभारंभ। शिक्षण संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। किसानों को नैनो उर्वरकों का बताया गया महत्व। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने फूका मंत्री ओपी राजभर का पुतला। शानो शौकत से निकाला गया जुलूसे मोहम्मदी। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ पीड़ितों में वितरित की दवाएं, जांचा स्वास्थ्य। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के रामपुर मथुरा के राहत की खबर है। लगातार बढ़ते जलस्तर से जहां ग्रामीण दहशत में थे, अब घाघरा नदी का जलस्तर घटने से राहत की सांस ली है। शुक्रवार को घाघरा नदी का जलस्तर 118.50 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 50 मीटर नीचे है। बता दें, क्षेत्र के प्यारेपुरवा, बाबाकुटी, अखरी, अंगरौरा, निरंजनपुरवा, कुन्नापुरवा, रामरूपपुरवा, लोधनपुरवा, सुंदरपुरवा सहित दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया था, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जिससे इलाके में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। महमूदाबाद तहसीलदार अनिल कुमार राम ने बताया, पानी घटा है और कटान भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। महोली, मिश्रिक और इमलिया सुल्तानपुर इलाके के बाद अब ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरिहरपुर में जंगली जानवर के पगचिन्ह देखे जाने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीण अमर सिंह, अजय कुमार सिंह व गंगाराम सिंह के मकानों के आसपास से निकलने के पगचिन्ह देखे गए हैं। पगचिन्ह देखे जाने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना है। ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग को सुबह ही सूचना दी गई थी, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों के मुताबिक बीते दिवस भी गांव के दक्षिण तरफ जंगली जानवर देखा गया था। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के बेहटा ब्लॉक में शारदा नदी ने कहर मचा रखा है। करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। घरों में पानी भर जाने से महिलाओं को खाना बनाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मवेशियों के सामने चारे की बड़ी समस्या है। क्षेत्र के बसंतापुर, औरंगाबाद, रजनापुर, रतौली डीह, कोल्हूपुरवा, परेवा, देवपालपुर, सोनसरी, मुसियाना, पट्टी दहेली, रामुआपुर, मीतामऊ, पूरनसराय, लखनीपुर, पर्वतपुर, कोडरी, बिस्वा खुर्द, रतनगंज, मानपुर, चंदी भानपुर, ननूही, बड़रिया, बरछता आदि गांवों में पानी भर गया है। तंबौर से बिस्वा खुर्द पर पानी चले जाने से आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तंबौर कस्बे में पानी भर जाने से प्लाईवुड मशीनों के चलने में भी समस्या आने की संभावना है। हालांकि शारदा का जलस्तर बढ़ जाने से कटान की कमी आई है। तहसील प्रशासन भी लगातार गाँवों में जाकर स्थिति का जायजा ले रहा है। उपजिलाधिकारी लहरपुर आकांक्षा गौतम, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, नायब तहसीलदार अशोक यादव, दीनानाथ यादव व लेखपालों की पूरी टीम बाढ़ग्रस्त गाँवों में जाकर जायजा ले रही है। सीतापुर में परंपराओं और आस्था को फिर से जीवंत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई। शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भारत मिलाप राजगद्दी को लेकर भूमि पूजन किया गया। धर्मगुरु आशीष शास्त्री के आशीर्वचन और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच समिति के अध्यक्ष अमित बाजपेयी मीतू, उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी की अगुवाई में विधि विधान से पूजन अर्चन संपन्न हुआ। भारत मिलाप आयोजन समिति अध्यक्ष अमित बाजपेयी ने बताया कि 2 अक्टूबर को रामकथा या राम यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें मशहूर कवि सुमित ओरछा सहित कई विद्वान मंच पर प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही पूर्व आयोजन समिति के सदस्यों और उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अक्टूबर के भव्य भारत मिलाप राजगद्दी कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु, प्रदीप शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंदर अवस्थी, आकाश मिश्रा, शरण मिश्रा, शैलेंद्र वाजपेयी, मनीष मिश्रा, श्रवण वाजपेयी, मोनू शुक्ला, अनुभव पांडे, प्रदीप गुप्ता, संदीप अवस्थी, संदीप भरतिया, विश्ववीर गुप्ता, राहुल मिश्रा, मनोज तिवारी, समीक्षा तिवारी, विशंभर तिवारी, शिशिर वाजपेयी, ललित श्रीवास्तव, राहुल जायसवाल, नीरज श्रीवास्तव, दिनेश मिश्रा, रजनीश मिश्रा, अरविंद मोहन मिश्रा, पारस धवन मौजूद रहे।
खैराबाद नगर क्षेत्र में ऐतिहासिक जल विहार मेला वामन महोत्सव का शुभारंभ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने पूजा करके किया। जल विहार मेला समिति के अध्यक्ष राम महेंद्र ने बताया, अब श्रद्धालुओं द्वारा झांकियां निकालना प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान मनोज महेंद्र, प्रिंक, हर्ष कपूर, मनोज कपूर, जयकार नाथ कपूर, अंकुर पुरी, अमित पुरी आदि श्रद्धालु महेंद्री टोला आवास पर मौजूद रहे। शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में विद्यालय का अलंकरण समारोह मनाया गया। हेड बॉय शशांक सिंह, हेड गर्ल आकांक्षा यादव को विद्यालय ध्वज प्रदान किया गया। विद्यालय परिषद के सदस्यों को चिन्ह द्वारा अलंकृत किया गया। विद्यालय परिषद के सदस्यों ने निष्ठापूर्वक काम करने की शपथ ली। इसके बाद शिक्षक दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। पंजाब में जल आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए रमना फार्म गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से राहत सामग्री एकत्रित की जा रही है। बाढ़ से प्रभावितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मनवा अधिकारियों एवं अपराध नियंत्रण परिषद सीतापुर के प्रभारी मोहम्मद हसीन अंसारी ने राहत सामग्री प्रदान की। उन्होंने 50 पीड़ितों के लिए कपड़े राहत सामग्री कमेटी को सौंपा और तरनजीत सिंह, बलविंदर सिंह, देवेंद्र सिंह की टीम की सराहना की। सकुशल यात्रा के लिए प्रार्थना कर रवाना किया गया। जल विहार मेले में सजाई गई झांकियों का उद्घाटन नगर पालिका खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने फीता काटकर किया। नगर खैराबाद के महेंद्री टोला, जोशी टोला, किसानी टोला, माखूपुर में उद्घाटन करते हुए अभिषेक गुप्ता बबलू ने कहा, यह सब हमारी धरोहर है जिनको सजो कर रखना सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर झांकियां नगर क्षेत्र में निकाली गई। इस दौरान जल विहार मेला समिति अध्यक्ष राम महेंद्र, चेयरपर्सन बेबी गुप्ता, ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, निरंकार गुप्ता, मनोज कुमार, राकेश सिंह, आलोक वाजपेयी, दिलीप जोशी, प्रवाल महेंद्र, मनोज महेंद्र, राजू टंडन मौजूद रहे। एसओ अनिल सिंह, कस्बा इंचार्ज अवधेश कुमार यादव सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। प्रकाश ग्रुप ऑफ कॉलेज महमूदाबाद की सभी शाखाओं में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने गुरुजनों को उपहार देकर सम्मानित किया। प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा ने कहा, यह दिन राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापिका शशि सिंह, अरुण वर्मा, नेहा वर्मा, मिश्री लाल वर्मा, रामकिशुन, देवशरण वर्मा, पुष्कर वर्मा, गिरीश चंद वर्मा, विशंभर दयाल, उमाशंकर वर्मा, कमलेश गुप्ता, रमाकांत, पंकज वर्मा, रमाकांत, अशोक वर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा कांग्रेस कमेटी की बैठक शिराज टिम्बर स्टोर कमलापुर में हुई। बैठक में 7 सितंबर को बिस्वा चलो की तैयारी पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह चौहान, जिला महामंत्री सत्यदेव पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा ओमकार नाथ मिश्रा, महामंत्री शिराज अहमद मौजूद रहे। मोहम्मद असहद, शमसुन निशा, सोबरन अमरपाल को पद देते हुए नियुक्त पत्र सौंपे गए। सीतापुर के ग्राम मुमताजपुर शीश महल कॉलोनी में 6 सितंबर से 12 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान वृंदावन के आचार्य पंडित अमित कृष्ण महाराज कथा श्रवण कराएंगे। यह आयोजन बीरमती सिंह की तरफ से गोलोकवासी स्वर्गीय भगवती सिंह की पूर्ण स्मृति में किया गया। उन्होंने बताया, प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। 13 सितंबर को पूर्णाहुत के साथ भंडारा होगा। आयोजन मंडल के अभय कुमार सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से भागवत कथा का श्रवण करने की अपील की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम सभा टेड़ई खुर्द में नैनो उर्वरकों के महत्व और उपयोग की जानकारी किसानों को दी गई। उप महाप्रबंधक इफ्को सीतापुर एससी मिश्रा ने नैनो यूरिया प्लस नैनो डीएपी, सागरिका जल विलय उर्वरक, एनपीके तरल कंसोर्टिया बायो डीकंपोजर के प्रयोग और फायदे गिनाए। इस दौरान एडीओ एजी सिधौली संतोष यादव, हॉट स्पॉट एसएफए विमल वर्मा, मृत्युंजय वर्मा, इफ्को बाजार सिधौली केंद्र प्रभारी संजय सिंह, विनोद कुमार, अंकुल यादव, कुलदीप सिंह, राम मिलन सहित क्षेत्र के लगभग 60 किसान मौजूद रहे। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शास्त्रीय सभागार में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महमूदाबाद में आयोजित समारोह में शिक्षकों, समाज सेवियों, वकीलों को सम्मानित किया गया। वित्त विहीन शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पंकज पांडे ने कहा कि शिक्षक का कर्तव्य विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ ही संस्कारी बनाना भी है। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के प्रधानाचार्य अशोक, जूनियर शिक्षक संघ बहला के अध्यक्ष डॉक्टर हरिनाम यादव, शिक्षक अनुपम वर्मा ने भी अपने विचार रखे। मूसाराम एंड सन्स के साथ कई अन्य लोगों ने संस्था चेयरपर्सन रमेश वाजपेयी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर, वाइस प्रिंसिपल यशपाल वर्मा, नीरज वर्मा, खुशी वाजपेयी, बरखा जायसवाल, प्रतिभा सिंह, सुरेश वर्मा मौजूद रहे।
बिस्वा के सेंट जेवियर्स स्कूल में शिक्षक दिवस पर भव्य कार्यक्रम हुआ। विद्यालय के विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन और नाटक के जरिए मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रखर शुक्ला, समन्वयक शाश्वत पांडे, मीर शेखावत, अली सौरभ शुक्ला, आर्यमान सिंह, प्रशांत त्रिवेदी, पूर्णिमा मिश्रा, पारुल शुक्ला, पुष्पेंद्र वर्मा, अनुराग जायसवाल, वैशाली शुक्ला मौजूद रहे। शिक्षक दिवस पर एक पेड़ गुरु के नाम रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान आम, अमरूद, मौसमी समेत कई पौधे रोपे गए। वन रेंज हरगांव की रेंजर वीनू पाल के नेतृत्व में एलिया ब्लॉक के कस्बा कचनार स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर वन दरोगा गुरु नारायण यादव, विवेक दीक्षित, शिक्षिका संतोषी देवी, रचना मिश्रा, वनकर्मी रामशंकर भार्गव, मीरा मौजूद रही। ब्लॉक खैराबाद के अमन पब्लिक स्कूल नेवादा परसेहरा कला में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और नाटक का मंचन किया। प्रधानाचार्य अजय राजपूत ने कहा कि शिक्षक ही समाज की रीढ़ होते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता अशोक कुमार प्रजापति, मनमोहन लाल, रमेश राठौर, सुमन राठौर, अर्शित श्रीवास्तव, पूनम राहोड़ी, कहकशा, अंशु कुमार मौजूद रही। मछेटा क्षेत्र के आरजेजे एजुकेशन पॉइंट वीरमपुर में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने शिक्षक शिक्षिकाओं को तिलक लगाकर स्वागत किया। विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस के बारे में बताया गया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल, उप प्रधानाचार्य अरुणिमा जायसवाल, रूपेश मिश्रा मौजूद रहे। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब रामपुर मथुरा के संगत तिराहे पर परिषद कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर का पुतला फूंका और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे गूंजे। जिला संयोजक अमन दीक्षित, केजी तिवारी, राकेश मिश्रा, हर्ष तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में दिव्यांग सिंह, बसंत सिंह, अमन यादव, अभिषेक दीक्षित, रोहित कुमार, मनीष वर्मा सहित तमाम छात्र शामिल हुए। उप निरीक्षक राजाराम यादव, कांस्टेबल शिव कुमार, रविशंकर सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा। थाना पिसावा क्षेत्र के कुतुबनगर कस्बे में वारा वफात पर जुलूस से मोहम्मदी शान और शौकत के साथ निकाला गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर गुरुवार की शाम घरों में रोशनी की गई। शुक्रवार को सुबह कुरान ख्वानी के साथ फातिया पढ़ी गई। जुलूस में भल्लू गजी, नौशाद गाजी, मजीद गाजी, साहिल मोहम्मद, वसीम, मुशल खान, जीशान, गुड्डू, पठान सहित तमाम लोग शामिल हुए। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल मुस्तैद रहा। लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग राहत पहुंचाने का कार्य कर रहा है। विभाग ने श्रीनगर, आजाद नगर सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के बीच दवाइयां बांटी। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। जरूरतमंदों को परामर्श दिया गया। इस दौरान डॉक्टर अजीत सिंह, फार्मासिस्ट टी रहमान, एनसीडी परामर्शदाता अंकित दीक्षित सहित अन्य चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर दवाएं वितरित की। लखीमपुर खीरी में पीईटी परीक्षा के लिए 26 केंद्र बनाए गए। 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 43,200 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।